हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन सर बात ये है कि सीबीटी 2 का पेपर कब होने वाला है। 19 और 20 को आरआरबी एएलपी का पेपर तो सर होने वाला है। टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आरआरबी ने पहले भी हमें यह बताया कि जेईई के साथ कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे हो ही रही हैं। तो सर ऐसा क्या हो रहा है कि जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की डेट नहीं आ रही है, और हम सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ही बात है कि यार ये डेट कब आएगी। 1.25 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्लियर किया। उनके बच्चों के मन में एक ही बात है, यार सीबीटी 2 होगा कब। आज से कुछ दिन पहले की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था, क्लियर, जैसा आपको पता ही जरूरत से उड़ती उड़ती खबर आई जाती है आपके पास कुछ ना कुछ। आजकल तो नोटिस भी उड़ते उड़ते आ जाते हैं आपके पास। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है कि बेटा हमेशा ऑफिशियल चीजों पे ही बिलीव करा करो। अननेसेसरी कोई भी चीज आई उसके बेसिस पे कुछ जजमेंट करना गलत हो जाता है। तो हमेशा ऑफिशियल चीजों पे ही बिलीव करा करो। आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं यहां पर कि क्यों आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की डेट आपकी नहीं आ रही है। इस वीडियो को मेरे अंत तक देखिएगा, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। आपने देखा कि सबसे पहले रेलवेज जो है वो एएलपी का पेपर और जेईई का पेपर दोनों को साथ में कंडक्ट करवाने वाला था, वो भी 19 और 20 तारीख को। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले ही आके बता दी थी कि पेपर 19 और 20 को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एएलपी के साथ काफी सारे बच्चों का जेईई का पेपर क्लैश होने वाला है। दूसरी बात, आरआरबी के अंदर हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती हैं तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। और इस बार रेलवे ये प्लानिंग में है, जैसे कि आपको पता ही है कि रेलवे अब हर साल अपना कैलेंडर निकालने वाला है। और जब हर साल अपना कैलेंडर निकालने वाला है तो यूपीएससी और एसएससी तो पेपर लेगा नहीं, अपना खुद का ही इतने उसके एग्जाम्स होते हैं कि वो खुद ही अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। तो रेलवे अपने एग्जाम्स को ना चैनलाइज कर रहा है। चैनलाइज का मतलब एक रूल रेगुलेशन बना रहा है, और पहली बार ये रूल रेगुलेशन वाला पेपर है, इसलिए इस तरीके की थोड़ी सी दिक्कतें स्टूडेंट्स को फेस करने को मिल रही हैं। लेकिन जब एक बार रूल रेगुलेशन बन जाएंगे तो अगली बार आपको इस तरीके की दिक्कतों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बताता हूं मैं रेलवे क्या रूल रेगुलेशन बना रहा है। जिस तरीके से रेलवे ने अभी तक काम किया उन रूल रेगुलेशन में पहला रूल रेगुलेशन यह है कि अब हर साल वो अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। हर साल आपके एग्जाम आएंगे, एएलपी, जेईई, टेक्नीशियन, एवरीथिंग। वैकेंसी कितनी कम ज्यादा आएंगी उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हर साल आपका पेपर होगा। उसके बाद पहले साल के पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे साल के कैलेंडर्स वगैरह सारी चीजें जारी होना चालू हो जाएंगी, ताकि बच्चा अगर एक बार फेल हो गया तो अगली बार दे सकता है, अगली बार फेल हो गया तो तीसरी बार दे सकता है। इस तरीके से अपने रेलवे के सपने को पूरा कर सकता है। बात यहां पर क्या आती, जरा सुनना। रेलवे के दिमाग में एक बात ये चल रही थी कि यार इतनी सारी शिफ्ट में पेपर लेते हैं, अब इस चक्कर में होता क्या है कि हर बार पेपर अलग अलग बनाना पड़ता है। मान लो रेलवे ने 20 शिफ्ट में पेपर लिया, अब 20 शिफ्ट के पेपर अलग अलग होंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत आएगा। फिर बहुत बार बच्चों को नॉर्मलाइजेशन गलत लगता है, हमें भी गलत लगता है कि यार ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एग्जाम के टफनेस पर डिपेंड कभी नहीं करता। पेपर कितना टफ है, कितना आसान है, ये आप जज नहीं करते। एक्चुअली उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो लोग बैठे हैं उनसे पेपर बना कि नहीं बना, उनके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस पर सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 30% जनता ऐसी थी जो ढंग से तैयारी करके ही नहीं गई थी। आप यकीन मानिए जब ढंग से तैयारी करके नहीं गई थी तो उस शिफ्ट का एवरेज इतना कम हो जाएगा कि वही शिफ्ट आपकी टफ हो जाएगी, भले ही वो शिफ्ट आसान थी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करके गया था। तो पता चला उस स्टूडेंट के अपनी नॉर्मल शिफ्ट में 60 नंबर आए, और पता चला उस शिफ्ट में एवरेज कम गया, इस वजह से वहां के स्टूडेंट्स के 55 वालों के नॉर्मलाइज करके 64 कर दी, और पता चला उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, यहां का बच्चा रह गया। तो इस तरीके की दिक्कतों को सामने करना पड़ रहा था, और मैं भी इस फेवर में हूं कि नहीं हो नॉर्मलाइजेशन तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को सही तरीके से बना पाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आज तक किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में एक ही फॉर्मूला यूज होता है नॉर्मलाइजेशन का। एसएससी, यूपीएससी सब कोई एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले में सबसे बड़ा फैक्टर है वो शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट्स। इसीलिए रेलवेज ने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, कुछ ऐसा बंदोबस्त करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि ये नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा ही खत्म हो जाए। बट इसके चक्कर में क्या होगा, एक ही शिफ्ट में पेपर करवाना पड़ेगा। अब जब एक ही शिफ्ट में पेपर करवाना पड़ेगा तो फिर बच्चों को है ना मतलब क्या बोलना चाहिए, एकोमोडेट कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम सेंटर्स तक भेजें। तो इसीलिए रेलवे ने बोला कि एएलपी का पेपर हम करवा रहे हैं 19 और 20 तारीख को। और आप देखो रेलवे ने एएलपी के पेपर में साफ साफ लिख दिया कि भैया शेड्यूलिंग हमने कुछ इस तरीके से करी हुई है कि सम कैंडिडेट्स को ज्यादा डिस्टेंस तक भी जाना पड़ेगा, है ना, क्लियर, कंपेयर टू सीबीटी 1। तो जहां सीबीटी 1 दिया था ना उससे दूर भी जाना पड़ सकता है, ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से बच पाए। और सिमिलर पैटर्न बेटा जेईई का भी है। 1.25 लाख बच्चों को रेलवे चाहेगा कि एक ही शिफ्ट में पेपर करवा दे, इसीलिए मे बी वो डेट ढूंढ रहा है, वो शिफ्ट ढूंढ रहा है, और उन स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर्स को अकोमोडेट कर रहा है। इसी वजह से आपकी सीबीटी 2 की डेट नहीं आ रही है। यह बात तो तय है कि आपका पेपर मार्च में नहीं होगा। जैसे कि मैं वीडियो अगर बना रहा हूं तो इसीलिए तो बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पेपर कब हो सकता है। मार्च में तो आपका पेपर कतई नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। अब आपका पेपर तो अप्रैल में ही होगा, और आप यकीन मानिए आपका पेपर भी जब होगा ना तो एक ही शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्यों देखने को मिलेगा, अब आप यहां पर भी समझो एक लफड़ा है।
क्या इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है? यस। क्या मैकेनिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है? यस। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है? यस। इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा जेई के पेपर में पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का देगा, लेकिन वो जेई के इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल है। तो यहां भी ये दिक्कत है, यहां भी ऐसा नहीं कर सकते कि सिविल वाला सिविल में, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। भाई एक ही शिफ्ट में पेपर होगा और एक ही शिफ्ट के पेपर के हिसाब से सारी चीजें डिसाइड कर ली जाएंगी। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, अभी आप अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, इसी तरीके की कुछ चीजें। बट एक बार मैं यही बोलूंगा कि अगर रेलवे ने ये चीजें सर्टिफाइड कर ली तो आप यकीन मानिए अगले रिक्रूटमेंट रेलवे के बहुत स्मूथली होने वाले हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के लफड़े से बचें, और ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट के ही फेवर में है, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स अभी रिसेंटली सीबीटी 1 में कम हुए होंगे या जिन बच्चों को उतने अच्छे मार्क्स नहीं बढ़े होंगे, वो इस दर्द को समझ सकते हैं। और जिन बच्चों का आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए 2 से 2.5 महीने, मई जून के आसपास आपको फिर आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। और बाकी इस बार तो ऑलरेडी बहुत नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आने ही वाले हैं। तो अपनी तैयारी को निरंतरता रखो। 3, 4, 5 नंबर से अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनसे मैं यही बोलूंगा कि अपनी तैयारी को मेंटेन रखो। आपके पास कम से कम ये मान के चलो, अभी के डेट में 25 से 30 दिन तो मिनिमम आपके पेपर के लिए आपके पास है। आपका पेपर अप्रैल में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 30 मार्च तक तो पेपर आपका नहीं हो रहा, 30 मार्च तक नहीं हो रहा, तो अभी 16-17 दिन ये वाले हैं, आगे के 1 आध हफ्ता मिनिमम मान के चलो, तो आपके पास इतना समय तो है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि हमारे देश में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास समय की कमी नहीं है, समय बहुत ज्यादा है, और वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के नोटिस को निकालते रहते हैं एडिट करके, और उनको सर्कुलेट कर देते हैं टेलीग्राम पे। फिर उन्हीं नोटिस को देख के यूट्यूब पे वीडियो बन जाती है कि ये नोटिस सही है या गलत। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस आता है वो रेलवेज की वेबसाइट पे ही आता है और कहीं नहीं आता है। तो इस तरीके की नॉइसेस अपने आसपास क्रिएट होती हैं, तो उनसे बचो, क्योंकि आपका समय और आपका रिजल्ट, सिर्फ इसका फायदा और इसका फल आप ही को मिलने वाला है, किसी और को नहीं, इवन मुझे भी नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय वो आपकी पेरेंट्स को जाता है, उसके बाद ही कहीं जाके टीचर हैं और आपकी मेहनत है। तो सबसे ज्यादा आप जो मेहनत कर रहे हो आज अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा इस तरीके की आसपास की नॉइज से बचो और अपना पूरा फोकस करो। आप सीबीटी 1 क्लियर करके बैठे हो, 10-11 लाख बच्चों में से 1.25 लाख बच्चों की कैटेगरी में आए हो, और अभी भी आपको गाइस 1.25 लाख में से 7,000 के अंदर आना है। ये इतना आसान काम नहीं है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आप ही के आसपास के बच्चे हैं, कोई 60 नंबर लाया, कोई 70 नंबर लाया, कोई 75 नंबर लाया है। तो मेहनत करो, आपका पेपर में अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पूरी जान झोंक दो। रोज 10 बजे मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगले ही हफ्ते से आप लोगों के लिए मैं रात्रि जगराता भी लेके आने वाला हूं, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, जहां से हर एग्जाम के टॉपर्स आपके लिए निकलते हैं। तो आपके लिए रात्रि जगराता भी मैं चालू करने वाला हूं, ठीक है। तो बस आपको यही बोलूंगा, पेपर आपका अप्रैल में ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। और अब नॉर्मलाइजेशन रेलवेज में नहीं होने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो निश्चिंत रहें, जो आएगा फोड़ के आना पेपर के अंदर। और हर एक सब्जेक्ट में रिवाइज कराऊंगा आपको, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इलेक्ट्रिकल के अंदर हर एक सब्जेक्ट क्लियर। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।